एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नाम था राजू। वह अपनी जिज्ञासा और साहस के लिए मशहूर था। एक दिन उसे गांव के बुजुर्ग से एक रहस्यमयी जंगल के बारे में पता चला जहां एक पुराना खजाना छुपा हुआ था। लेकिन हर किसी ने उसे चेतावनी दी कि यह जंगल बहुत खतरनाक है। जंगल की ओर राजू ने ठान लिया कि वह इस खजाने को ढूंढ कर ही रहेगा। एक सर्द सुबह वह अपने छोटे से झोले में कुछ जरूरी सामान डालकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि यह सामान्य जंगल नहीं है। चारों ओर अजीब आवाजें और अंधेरा छाया हुआ था। पहला मोड़। राजू ने अपने कदम तेज किए, तभी अचानक उसे एक पेड़ के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह सोचने लगा, क्या यह मेरी कल्पना थी? उसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन उस आवाज का पीछा करता रहा। दूसरा मोड़। थोड़ी ही दूर जाने पर राजू ने देखा कि रास्ता दो भागों में बंटा हुआ है। एक रास्ता गहरे जंगल में जाता था और दूसरा पहाड़ की चोटी की ओर। उसने सोचा, कौन सा रास्ता सही होगा? अचानक उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो कह रहा था, पहाड़ की चोटी पर जाओ, वहां से सब स्पष्ट हो जाएगा। पहाड़ की चोटी। राजू ने बूढ़े आदमी की बात मानी और पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा। जब वह चोटी पर पहुंचा, तो वहां से उसे दूर दूर तक जंगल का दृश्य साफ दिखाई दिया। अचानक उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखी जो एक विशेष दिशा में इशारा कर रही थी। तीसरा मोड़। राजू ने उस दिशा में चलने का फैसला किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल और भी घना और डरावना होता गया। अचानक उसके सामने एक विशालकाय गुफा प्रकट हुई। गुफा के दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। गुफा के अंदर। राजू ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर प्रवेश किया। अंदर जाते ही उसे लगा जैसे उसने किसी दूसरी दुनिया में कदम रखा हो। गुफा के अंदर अजीब-अजीब रोशनी और विचित्र आवाजें गूंज रही थीं। उसने देखा कि गुफा के अंत में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, जिस पर एक संदूक बना था। चौथा मोड़। राजू ने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। अचानक गुफा में चारों ओर से आवाजें आने लगीं, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही इसे खोल सकते हैं। राजू ने अपनी सच्चाई और साहस को याद किया और पूरी ताकत से संदूक को खोलने का प्रयास किया। संदूक खुल गया और उसमें चमचमाते गहनों और सोने की मुद्राओं का भंडार था। अंतिम मोड़। राजू ने खजाने को देखा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि खजाना उसका नहीं, बल्कि गांव के लोगों का था। उसने खजाने को वहीं छोड़ दिया और बाहर आ गया। जब वह गांव वापस लौटा, तो उसने सबको अपने साहस और सच्चाई की कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्ग ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा साहस और सच्चाई ही हमारा असली खजाना है। सुनहार। राजू की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और साहस ही सच्चा खजाना है। भौतिक वस्तुएं आनी जानी है, लेकिन हमारे मूल्य और गुण ही हमें सच्ची सफलता दिलाते हैं।